ओके, तो चलो सब लोग ये वाला क्वेश्चन पे दिमाग लगाओ। Following numbers line shows the temperature in degree Celsius at different places on the particular day. ठीक है, तो जल्दी से बताओ। ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। चलो सब लोग पहला क्वेश्चन का, दर्श देगा इस क्वेश्चन का आंसर। दर्श, चलो आंसर बताओ। यस ए सर। का तुमको सारे जगह का टेम्परेचर बताना है। चलो बताओ जो जो मार्क ओके है। सर। सर सबसे पहले 20 बेंगलोर का 22 डिग्री सेल्सियस। 22, ओके 22 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओटी का? और सर ओटी का 14 डिग्री सेल्सियस। 14 डिग्री सेल्सियस, वेरी गुड। शिमला और का? सर 5 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा। श्रीनगर? -2 डिग्री सेल्सियस। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, और सर और लाहौल लाहौल स्पीति स्पीति का? -8 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा, वेरी गुड। दर्श, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट आंसर। चलो अंजलि देगी ऑप्शन बी का आंसर। व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमॉन्ग द अबव? ठीक है, चलो अंजलि जवाब देगी। सर इसमें हॉटेस्ट है बेंगलोर 22 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम ओके, है स्पीट -2 डिग्री सेल्सियस, -8 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तो क्या डिफरेंस है? डिफरेंस बताना है, देखो डिफरेंस है। अंजलि डिफरेंस बताओ। जो भी आ रहा है अंजलि मन में बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो गया तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। सर 14 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो देखो अंजलि, गलती कहाँ हुआ मैं बता रहा हूं। देखो 22 डिग्री सेल्सियस में तुमको माइनस करना है डिफरेंस निकालने के लिए, -8। तो कितना होना चाहिए अंजलि? सर तो 30 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। हाँ, 30 डिग्री सेल्सियस। ये +8 नहीं है ना। अगर +8 होता तो हम लिख देते 22 -8 14 डिग्री सेल्सियस। लेकिन ये प्लस में नहीं है, माइनस में है। तो माइनस का डिफरेंस कैसे होगा? 20 डिग्री माइनस -8। समझे? तो ठीक है। अंजलि जल्दी से मुझे बता दो, बेंगलुरु में और श्रीनगर में कितना डिफरेंस है? सर 24 डिग्री सेल्सियस। वेरी गुड, नाउ यू गॉट इट, वेरी गुड। है ना, 24 डिग्री अगर हम लोग बेंगलुरु और श्रीनगर में पूछेंगे। वेरी गुड। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 3, आराध्या। सी का आंसर बताओ आराध्या। कल तुमने बहुत अच्छे से चैप्टर कंप्लीट। So the temperature of Lahul Spiti is -8 degrees Celsius and the temperature of Srinagar is -2 degrees Celsius. What is the difference? The difference is -8 -2 degrees Celsius, that is -6 degrees Celsius. डिफरेंस पता होता है। सबसे बड़ा नंबर को छोटे नंबर से माइनस करो। बताओ तो -8 और -2 में कौन बड़ा है? Sir, -2. वेरी गुड। अब -2 में माइनस कर देंगे -8, देखो तो कितना आ रहा है? Sir, 6. वेरी गुड। तो ठीक है राध्या, समझ में आया? ये आया +8 तो 6 डिग्री सेल्सियस डिफरेंस है। समझ में आया? जब भी डिफरेंस निकालेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे, है कि नहीं? आराध्या ये बताओ, तुम्हारी कोई छोटी बहन या बड़ा भाई है? सर बड़ा दीदी है। अच्छा, दीदी का एज कितना होगा मान लो? सर 18। ओके, 18 ईयर्स।
और आराध्या तुम्हारा कितना होगा? सर 13। 13 ईयर्स। तो आराध्या अगर हमको कभी डिफरेंस पूछेगा कि ये दोनों का डिफरेंस बताइए, तो क्या जवाब दोगे? सर 18 माइनस 13 ईयर्स। वेरी गुड। हमेशा बड़े वाले में नंबर में से क्या करना है ना, 18 ईयर्स, सॉरी 18 ईयर्स में से माइनस कर देना है किसको? यानी तुम दोनों बहन भाई में कितने का डिफरेंस है? सर 5 5 ईयर्स। ईयर्स। 5 ईयर्स। हाँ। तो जब भी कभी डिफरेंस वर्ड यूज करेगा तो क्या करोगे? सर बिग नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। वेरी वेरी गुड। चलो ओके, तो देखते हैं कि 1 मिनट में देखूं कौन कौन आ गया है। परीक्षा, परीक्षा विल आंसर डी नंबर। ओके चलो परीक्षा, डी का आंसर तुम करो, सबको मौका देंगे आज। डी का आंसर तुम करो परीक्षा। लिखा है कैन बी से दैट द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर ऑफ शिमला। तो चलो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर बताओ ऐड करके। श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 और एंड प्लस में शिमला का टेम्परेचर कितना है? 5 डिग्री। कितना होगा परीक्षा? परीक्षा -2 + 5 हाउ मच? Why Pariksha is not answering? Pariksha, please unmute yourself and tell me the answer. चलो बताओ परीक्षा। ओके, परीक्षा का मुझे आवाज समझ में नहीं आ रहा है, हो सकता है टेक्निकल इश्यू हो। तो क्या मैं शाश्वत से पूछ सकता हूं? यस शाश्वत, व्हाट इज योर आंसर? Sir, 3. 3, वेरी गुड। तो 3 डिग्री सेल्सियस। और शिमला का टेम्परेचर क्या है? Sir, 5. तो क्या तुम ये क्वेश्चन का आंसर यस में करोगे या नो में? Sir, yes. यस। लेकिन अगला सवाल पूछा है इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर? क्या शिमला का No, टेम्परेचर श्रीनगर से कम है या ज्यादा है? sir, कम। कम सर नहीं, ज्यादा है, शिमला ज्यादा का है। श्रीनगर सर से ज्यादा है। ज्यादा है ना? विल से नो, इट इज नॉट सो, है ना? शिमला का टेम्परेचर श्रीनगर से ज्यादा है। शिमला का टेम्परेचर है 5 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर है -2 डिग्री। तो माइनस वाला छोटा हो गया है ना। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। At Srinagar, temperature was -5 degree Celsius on Monday, and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday. What was the temperature of the Srinagar on Tuesday? तो एक बात बताओ, अगर मंडे को टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस और ट्यूसडे को ये टेम्परेचर ड्रॉप हो गया 2 डिग्री सेल्सियस से, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे? -7 degree. बताओ बताओ। सर माइनस Sir, minus -7 डिग्री, वेरी गुड। और देखना क्या लिखा है, ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 400 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। तो वेडनेसडे को 4 डिग्री बढ़ गया, तो अगर हम 4 डिग्री इसमें ऐड करेंगे तो वेडनेसडे का टेम्परेचर क्या होगा? -3 degree Celsius. -3 डिग्री सेल्सियस, वेरी वेरी गुड, है ना? हमेशा याद रखना, ड्रॉप मतलब माइनस, रोज मतलब राइज मतलब इंक्रीज, है कि नहीं? तो मतलब प्लस। जब भी इस तरह का वर्ड आएगा रोज, ये किसका पास्ट फॉर्म है? राइज का। राइज, रोज, रीजन, है ना? तो इसका मतलब हो गया कि प्लस। और जब भी कहीं वर्ड आएगा ड्रॉप, ड्रॉप का मतलब माइनस, याद रहेगा ना? चलो ये क्वेश्चन देखो। चलो इस क्वेश्चन का जवाब नैन्सी देगी। नैन्सी चलो ट्राई करते हैं। A plane is flying at the height of 5,000 meter above the sea level. Okay.
At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter above the sea level. What is the vertical distance between them? कोई मुझे बता सकता है आंसर? So 6200 meters. ओके 6200 मीटर। ओके ये बताओ अभी तक कौन कौन लोग पहाड़ पे घूमने गया है? हैंड रेज करो। पहाड़ पे घूमने वाले लोग हैंड रेज करेंगे। ओके इतने सारे लोगों ने हैंड रेज किया है पहाड़ पे घूमने के लिए। 3 लोगों ने, 4 लोगों ने। ठीक है, तो मैं आदित्य से पूछता हूं इस बार। आदित्य, जब तुम लोग घूमने गए थे तो याद है कहीं पे बोर्ड लिखा होता था कि 4000 फीट अबव सी लेवल, 3000 फीट अबव सी लेवल, है कि नहीं? सर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है। सर रेलवे स्टेशन पे लिखा रहता है। हाँ एक्चुअली में क्या होता है ना, जब भी हम लोग कुछ नापते हैं ना तो हम लोग सी लेवल का नापते हैं। तो मान लो कि सी लेवल हमारा, ये हमारा मान लो सी है, तो इसका मान लो कि तुमको 0 मीटर पे है। ठीक है, अब इसके 5000 मीटर पे प्लेन हम लोगों का उड़ रहा है। वो कितना? 5000 मीटर पे सी लेवल से ऊपर। अब है कि at particular point it is exactly above submarine floating 1200 मीटर below the sea level। यानी कि हम लोग एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये लोग जो भी पॉइंट होगा वहां से ये लोग 1200 मीटर बिलो, तो देखो सी हमारा ये है ना, इसके बिलो चला गया यहां पे। दैट मीन्स ये हो गया तुम्हारा कितना? -1200 मीटर नीचे की तरफ। लेकिन अगर याद है कल हम क्या बताए थे, डिस्टेंस हमेशा किस तरह का आंसर होता है? अब्सोल्यूट। याद है कल ही हम लोग चेक किया है ना, डिस्टेंस का मतलब अब्सोल्यूट वैल्यू। तो अब्सोल्यूट वैल्यू कैसे निकालोगे? जो भी तुम्हारा हाईएस्ट पॉइंट है 5000 मीटर, उसमें से माइनस करोगे सबसे नीचे वाला पॉइंट, तो कितना हो जाएगा? इसका मोड निकालना है। तो हो गया 5000 अब प्लस 1200, तो कितना हो गया? 6200 मीटर। वेरी गुड। अब समझो, कुछ लोग बोलेंगे सर हमको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, फिर से समझाइए। मान लो ना बेटा, एग्जाम्पल के तौर पे कि तुम, ये सी है और बोल रहा हूं कि at a particular point it is exactly above a submarine floating 12 मीटर। सबमरीन कहां होता है? सबमरीन के बारे में जानते हो? सबमरीन Yes, हमेशा, sir. हाँ बोलो बोलो। अच्छा सबमरीन देखे हो तुम लोग? आज जाना तो गूगल करना कि सबमरीन क्या होता है। ठीक है, हम लोगों का जो इंडियन नेवी है वो वर्ल्ड में थर्ड फोर्थ कैटेगरी में आता है। हमारे पास भी सर वो सबमरीन अंडर वाटर रहती है। हाँ सबमरीन हमेशा समुद्र के नीचे होता है ना, एकदम गहराई में। तो मान लो कि बेटा बताओ, अगर यहां से लेके यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया? 1200 मीटर। और यहां से लेकर के यहां तक कितना डिस्टेंस हो गया? 5000 मीटर। तो अगर हम यहां से लेकर के यहां तक पूरा देखें तो कितना हो जाएगा? 6200 मीटर। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव में होता नहीं है। कहने का मतलब, हाँ पॉइंट हो सकता है कि वो 1200 मीटर माइनस में है नीचे, लेकिन जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो इट इज ऑलवेज, डिस्टेंस इज ऑलवेज इन पॉजिटिव। कल ये लिखवाए थे ना, यस और नो? कल का नोट्स में क्या लिखवाया था हमने कि डिस्टेंस कैन नेवर बी इन नेगेटिव, इट कैन बी जीरो और पॉजिटिव। याद है? और बोले थे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है जीरो और नेगेटिव। यस और नो? चलो अब ये क्वेश्चन देखते हैं। शिप्रा, कैन यू ट्राई दिस क्वेश्चन? शिप्रा विल ट्राई। सब लोगों को एक्टिव रहना है। ओके, मोहन डिपॉजिट 2000 रुपीज इन बैंक अकाउंट। अच्छा एक बात बताओ, जब बैंक में हम पैसा डाल, तुम लोगों ने मैसेज देखा है? आज ना एक काम करना, पापा को बोलना पापा जब आप पैसा जमा करते हो तो क्या मैसेज आता है, और जब आप पैसा को निकालते हो तो क्या मैसेज आता है ना?
आज आप पापा से पूछना, तो पता है जब तुम पैसा अकाउंट में जमा करते हो तो पता है क्या लिखता है? अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, क्रेडिटेड है ना, विथ ₹2000। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि पैसा अकाउंट में जमा हुआ है। तो जब जमा होता है तो हम लोग लिखते हैं +2000, और जब आप विथड्रॉ करते हो ना, पता है क्या मैसेज आता है? योर अकाउंट हैज बीन विथड्रॉ, है ना, हैज बीन डेबिटेड विथ 1642, है ना, ये आता है मैसेज। इसका मतलब क्या होगा बेटा? -1642। ऐसा हो गया -6420, है ना। If withdrawal amount from the account is represented by negative integer, how will you represent the amount deposited? Find the balance in your account. कितना बैलेंस बच जाएगा बेटा बताओ? ये दोनों को ऐड कर दो। 350। हाँ, यानी पापा के अकाउंट में 358 रुपीज शो करेगा। यानी जब हम पैसा जमा करते हैं तो क्रेडिट होता है यानी प्लस में, और जब पैसा निकालते हैं यानी डेबिट होता है माइनस में। ओके, और फिर प्लस माइनस ऐड कर देंगे तो वो पैसा हो गया हमारा 300। अभी भी तुम्हारे पापा के अकाउंट में प्लस में पैसा है कि नहीं? तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ कि जब मैं कॉलेज में था तो मेरे अकाउंट में 0 पैसे थे, लेकिन कुछ टाइम बाद पता है उस बैंक वाले ने कुछ चार्ज कर दिया, कुछ होगा एक्स्ट्रा इधर उधर का चार्ज। तो रुपीज पहले 0 था, यानी ना मैंने पैसा निकाला है ना मैंने पैसा डाला है, यही लॉजिक है। लेकिन क्या हुआ, कुछ इधर उधर के चार्जेस, बैंक के कुछ चार्जेस होते हैं, वो लगा दिया 900 रुपीज। पता है मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना बता रहा था? बोलो। मेरे अकाउंट में -900 रुपीज। हाँ, अब -900 रुपीज हो गया मेरा बैंक में पैसा। इसका मतलब क्या हुआ कि 900 रुपीज मुझे बैंक को देना है, राइट? मैंने बैंक से ले रखा है ना। अगर यही पैसा 900 रुपीज होता, इसका मतलब बैंक हमको 900 कभी भी देगा, यानी बैंक के पास मेरा पैसा है, लेकिन माइनस में है, इसका मतलब बैंक को मुझसे लेना है कि नहीं? तो बैंक का पैसा मेरे पास है, मतलब माइनस, जब भी आपके अकाउंट में माइनस में पैसा दिखाएगा ना, इतना समझ लेना कि बैंक का पैसा आपके पास है। और अगर प्लस में दिखा रहा है यानी आपका पैसा किसके पास है? बैंक के पास। क्लियर है ये लॉजिक? यानी अगर मान लो कभी दिखाया -300 बैलेंस आपके अकाउंट में, इसका मतलब पैसा किसको देना है, किसको बताओ तो? बोलो बोलो। सर 900 -300। यानी आपको 300 रुपए किसको देना है? बैंक वाले को। लेकिन अगर कभी अकाउंट में +300 रुपए दिखाए, इसका मतलब बैंक के पास आपका पैसा रखा हुआ है, आप जब चाहो निकाल सकते हो, है कि नहीं? यस सर। तो माइनस मतलब गरीब आदमी है, उसका पैसा ही वो कर्ज ले चुका। माइनस का मतलब होता है कर्ज में हम डूबे हुए हैं, है ना। मान लो मेरे अकाउंट में अगर 1 करोड़ आ जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे अकाउंट में कभी -1 करोड़ दिखा जाए तो फिर मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा भाई। 1 करोड़ रुपया माइनस में, यानी मैं बैंक में जीरो होने के लिए पैसा 1 करोड़ रुपया बैंक को देना पड़ेगा ना। समझ गए लॉजिक? तो अगर अकाउंट में बैंक बैलेंस नेगेटिव में है यानी बैंक को आपको पैसा देना है बैंक को, लेकिन अकाउंट में पॉजिटिव में है यानी आपका पैसा किसके पास है? बैंक के पास है। आप जब चाहो निकाल सकते हो, आप कर्जे में नहीं हो, है कि नहीं? तो अगर, चलो कोई बात नहीं, ये वाला हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है? ये सब चीजें, हाँ ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देता है मुझे। अच्छे से याद करो हम लोग कौन सा लॉ पढ़े हैं, कौन सा लॉ से इसको यूज करें और सबसे जल्दी आंसर आ जाएगा। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन सॉल्व होगा। विच लॉ वी शुड यूज? हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और कौन सा प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तुम बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? सर डिस्ट्रीब्यूटिव। हाँ, तुम देखो ना, हम लोग को कैसे लिखा हुआ है, 1763 इंटू -2 प्लस 1763 इंटू 98। अब प्लस मतलब एक टर्म इधर है और एक टर्म इधर है। बताओ तो बेटा दोनों में कॉमन क्या है? सर 1763। हाँ, 1763। अगर मैं 1763 को बाहर लिख दूं ब्रैकेट के, तो क्या क्या बच जाएगा? ये वाला -2 और 98। ये प्लस और ये 98 है कि नहीं? अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो गया। 1763 और -2 प्लस 98 कितना हो गया? 96। 96। यानी देखो काम आसान हो गया ना। अब हमको सिर्फ 1763 को 96 से मल्टीप्लाई करना है और आंसर बता सकते हैं। अच्छा बेटा, हमारा आंसर प्लस में है या माइनस में है? प्लस। प्लस में। तो ये माइनस वाला तो ऑप्शन कैंसिल हो गया ना, ये तो मैं देखूंगा भी नहीं। ओके, सर, अब आप B आएगा। ऑप्शन दो। आप बताओ, अगर जब हम मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3 और 6 को मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट क्या आएगा? 8। 8। तो बताओ ऑप्शन ए और बी में 8 किसका यूनिट डिजिट है? सर बी। B का। तो ये बी हो गया। देखो, हम मल्टीप्लाई भी नहीं किए, हम बहुत आलसी आदमी थे। हम बोले कौन करेगा इतना मल्टीप्लीकेशन। लेकिन ये क्वेश्चन तो तभी हो पाएगा जब हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद रहे। क्या भार्गव जी, है कि नहीं? यस। हाँ, तो कहने का मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बहुत यूज करना है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूं। मान लो मैंने एक बच्चे को एक क्वेश्चन दिया, है ना? एक क्वेश्चन दिया बच्चे को, 999 इंटू 5 प्लस 999 इंटू -4। तो जो आदमी पढ़ा और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं पढ़ा होगा वो क्या करेगा? पहले 999 को 5 से मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेगा, फिर ऐड करेगा। लेकिन जो पढ़ा लिखा आदमी है वो क्या करेगा? वो बोलेगा है रुको, 99 तो दोनों के पास है, तो 99 हो गया कॉमन, तो बचा क्या? बच गया सर 5 और -4। प्लस, और ये बच गया -4, है ना? चलो ब्रैकेट क्लोज। तो हो गया 9900 इंटू 5 -4 हो गया, तो कितना हो गया? 999 इंटू 5 -4 यानी 1, है ना? ये आंसर हो गया। बताओ, दिमाग लगाना पड़ा ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज ना करें तो बहुत मेहनत लगेगी, है ना? पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब तक आप सोचोगे मल्टीप्लाई करने, जो आदमी पढ़ा लिखा है वो यहां तक निकाल के 990, तुम बोलोगे वाओ कैलकुलेशन कितना फास्ट है। नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत फास्ट है, बहुत क्लियर है। समझे? वो पढ़ा हुआ चीज अप्लाई करना जानता है। हम लोग पढ़ते क्यों है? ताकि हम अप्लाई कर सकें। अगर पढ़ा हुआ चीज हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या है? रट्टेबाज हैं, है कि नहीं? हम लोग रट के पास हो रहे हैं, यही लॉजिक है। अगर हम पढ़ा हुआ चीज अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमने रटा हुआ है, हमने समझा नहीं है। क्लियर है ये लॉजिक, है कि नहीं? तो हम लोग को रट्टेबाज नहीं बनना। तो है ना, जैसे मेरे पास एक तोता था, वो सब कुछ रट लिया था। तो अब बताओ, हम तो इंसान है, तो इंसान और तोते में फर्क होनी चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, जानवरों में और इंसान में क्या फर्क है? तुमने बायोलॉजी पढ़ा है? बायोलॉजी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या हुए हैं? दो पार्ट में बटे हुए हैं। एक कौन कौन से? दुनिया के हर एक प्लांट में और एक एनिमल में। पढ़ा है तुम लोगों ने ये, है कि नहीं? तो प्लांट के बारे में तो जानते हैं, लेकिन हम लोग एनिमल्स के कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं? दुनिया में दो ही चीजें हैं, या तो प्लांट है या तो एनिमल है। हम लोग एनिमल है या नहीं है?
Yes, sir. Yes, sir. है ना? हम लोग एनिमल है, लेकिन हम लोग अलग तरह का एनिमल है। तो अब बताओ, दुनिया भर में इतने सारे एनिमल हैं, तो जो ह्यूमन बीइंग है और जो बाकी एनिमल है, उसके बीच क्या डिफरेंस है, बता सकते हो? Sir, intelligence. हाँ, वेरी गुड। यानी सारा खेल इंटेलिजेंस का है। तो अगर हम अपना दिमाग लगाना बंद कर दें तो हम तो एनिमल बन जाएंगे, फिर कुत्ता, बिल्ली, भैंस, बकरी के बराबर ही हो गए। क्या कहते हो? तो हम लोग इंटेलिजेंस के वजह से आगे हैं और किसी वजह से आगे नहीं है। क्या हम फिजिकली लड़ सकते हैं किसी से? क्या हम फिजिकली, अगर हम हाथी से जाके लड़ाई करें तो हाथी तो हमको मार देगा एक ही दिन में, है कि नहीं? हम शेर से लड़ने जाएं, शेर हमको मार देगा, खा जाएगा तुरंत। लेकिन हम सबको कंट्रोल कर रहे हैं। क्यों कंट्रोल कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास क्या है? इंटेलिजेंस है ना? यानी हमारे पास सारा खेल ब्रेन का है। तुमने एक और एनिमल का नाम सुना होगा, चिंपांजी। पता है चिंपांजी, जानते हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो इंसान में और चिंपांजी में पता है, देखा गया है कि जो चिंपांजी का ब्रेन है और जो इंसान का ब्रेन है, उसमें सिर्फ 2% का फर्क है। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, 2% का फर्क है। और ये 2% पता है क्या है फर्क? ये वो फर्क है कि हम लोग जो भी सोचते हैं हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, जबकि कोई और एनिमल एक्सप्रेस नहीं कर सकता। अभी मुझे जो भी मैथ में आता है मैं तुमको बता रहा हूं। मान लो ये सारा ज्ञान एक चिंपांजी को हो जाए, एक बंदर को हो जाए, या किसी शेर, बकरी, है ना, हाथी को हो जाए, क्या वो तुमको पढ़ा देगा? क्यों वो नहीं पढ़ा पाएगा? क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। समझ गए? तो सिर्फ जानने से फर्क नहीं होगा, हमें एक्सप्रेस भी करना होगा। तो याद रखना, आज के बाद जब हम तुमसे डाउट पूछेंगे और तुम आंसर नहीं करोगे, तो याद रखना तुम इंसान नहीं, चिंपांजी हो गए हो। तुम्हें अगर आंसर करना है, अगर तुमको साबित करना है कि तुम इंसान हो, तो तुमको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि ब्रेन में तो फर्क नहीं है। देखा जाए तो चिंपांजी और हम लोगों में सिर्फ 2% ब्रेन का फर्क है, यानी 98% दिमाग बराबर है, सेम है। सिर्फ 2% का डिफरेंस है, और वो 2% डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो भी सीखे तुमको बता सकते हैं। चिंपांजी कुछ भी सीख ले, बता नहीं पाएगा। समझे? तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज से अगर तुमको लगे, कभी याद आए कि नहीं हमको डाउट नहीं पूछना है, तो समझना क्या हम चिंपांजी है ना? ये ध्यान रखना है। तो अगर तुम चिंपैंजी नहीं हो, you will ask the question, okay, and you will ask your doubts. Okay, next to this question, which of the following shows the maximum rise in the temperature? Maximum rise Sir, का difference बताना है, difference. Just tell the difference. तो बताओ, 32 में से 23 को माइनस किए तो कितना आया? 32 में से 23 माइनस किए तो 9. 9. वेरी गुड। ओके, 9। ओके, अगर बी का पूछे तो, अच्छा ये बताओ, देखो बेटा, हमेशा याद रखना, डिफरेंस का मतलब जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें से स्मॉल वाले को माइनस करेंगे। याद रखना, ये है डिफरेंस। ठीक है? तो जैसे आराध्या ने बताया ना, बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर। जैसे यहां डिफरेंस निकालना, बताओ तो -10 बड़ा है या +1 बड़ा है? +1. तो 1 में से माइनस करेंगे -10 को, तो कितना हो जाएगा? 1 + 10 कितना आ जाएगा? 11। ओके, चलो अब बताओ, -18 और -11 में कौन बड़ा है? -11. तो -11 में से माइनस करो -18 को, कितना आ रहा है? Sir, 7. हाँ, तो 7। ओके, 5 डिग्री से माइनस, तो बड़ा कौन है? 5 डिग्री, उसमें से माइनस करना है -5, कितना हो गया? 10. 10। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था? मैक्सिमम डिफरेंस किसमें है, मैक्सिमम राइज कौन हुआ है? तो विच ऑप्शन? Sir, D. बी। बी में सबसे ज्यादा 11 को हुआ है ना?
कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, सब कुछ हम लोगों से पूछ दिया। जिसका प्लस माइनस में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जिसको पता नहीं होगा कि डिफरेंस में क्या फर्क है, वो है कि नहीं। चलो मैं तुमको एक छोटा सा चीज बता देता हूं, तुम लोग को एकदम अच्छा लगेगा। एक बात बताओ, अगर कभी बोला कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 2, इस क्वेश्चन का आंसर क्या करोगे? 2 minus Sir, 3 minus 1. 2 minus 3, आंसर कितना हो गया? Sir, -1. -1। और अगर यही क्वेश्चन पूछ दे, फाइंड डिफरेंस बिटवीन 3 and 2, व्हाट विल बी द आंसर? 1. तो हमको पता है डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, हो गया आंसर 1। तो दोनों में फर्क नजर आया क्या? तुम ये जानते हो कि सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस बराबर है? नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? डिफरेंस का मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है ना। जैसे मान लो कि मैं हूं, और मैं मान लो कि मैं 25 इयर्स का हूं, है कि नहीं, और मेरे वाले बड़े भैया हैं, वो 30 इयर्स के हैं, तो वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में खड़े हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि 25 डिफरेंस और पूछा कि डिफरेंस बताइए, तो ये थोड़ी है कि मेरे दोनों भाई के बीच डिफरेंस -5 इयर्स का हो जाएगा। नहीं, वो यहां रहे या यहां रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिफरेंस क्या होगा, ये गलत हो गया। डिफरेंस मतलब मेरे भाई और मुझ में कितना का डिफरेंस होगा? 5 इयर्स का, है कि नहीं? -5 का डिफरेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी है मेरा भाई इधर से उधर खड़े हो जाए, कहीं भी खड़े हो। डिफरेंस का मतलब हमेशा बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को माइनस करना है। ओके, तो इफ आई आस्क यू दिस क्वेश्चन, कहां गया? ओह सॉरी, हाँ, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न दिस, देखते कौन सही जवाब देता है। सब लोग आंसर करेंगे, कोशिश करेंगे सब लोग। Sir, option number B, 13. ओके, मैं Sir, तुमसे B. बस ये जानना चाह रहा हूं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे पहले एक छोटा सा बेसिक चीज याद आना चाहिए। देखो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूं, मान लो मैं 3 5 8, सॉरी रुक जाओ 7 और 9, और मैं पूछूं ये नंबर कितना होगा, व्हाट विल बी द आंसर? 11. 11। बहुत अच्छा। तुम बताओ 11 कैसे समझ में आया था, कैसे तुमने समझा कि 11 आना चाहिए? कैन यू टेल मी? Sir, because the difference of all the number is 2 and 9 and 11 difference is 2. वेरी गुड। तो तुम जब डिफरेंस वर्ड यूज कर रहे हो, इसका मतलब तुम आगे वाले नंबर में से पिछले वाले नंबर को माइनस कर रहे हो, है ना। 9 you mean 9 minus 7 is 2, 7 minus 5 is 2, 5 minus 3 is 2। इसका मतलब हम आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर रहे हैं, उस हिसाब से आंसर आ रहा है। इसका मतलब अगर -62 है, -37 है, -12 है, और मान लो मुझे x यहां पे रख दिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो कोई भी चेक करते हैं। अगर हम -37 में से -62 को माइनस कर दे, कितना आएगा? -37 माइनस -62, व्हाट बी द आंसर? 25. ओके, तो ये आएगा -37 प्लस 62 इज 25। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मुझे -62 में लॉजिकली सोचा जाए, -62 में अगर मैं ऐड कर दूं 25,
तो मुझे -37 आएगा। और -37 में एक बार ऐड करके देखो तो, -37 में 25 ऐड करके देखो तो कितना आ रहा है? -12. -12। वाओ! इसका मतलब अगर मैं अगले वाले -12 में भी अगर 25 ऐड कर दूं तो मुझे अगला नंबर मिल जाएगा, क्योंकि मुझे पता है डिफरेंस। एंड व्हाट इज दैट? So 13. 13। Which option? ऑप्शन बी। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन में हो सकता है कोई ना कोई कंफ्यूज हो गया हो, तो मैं चाहता हूं तुम उस क्वेश्चन का मतलब पूछो, मेरे से पूछो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा डिस्कस करना चाहता हूं। अगर किसी को भी थोड़ा डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। बेटा देखो, आप खुल के बोलो। ओके, 10 को डाउट है, नैन्सी को Yes, भी sir. डाउट है। हाँ, 10। चलो हम लोग फिर से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, कोई बात नहीं, इस सब हटाते हैं हम लोग। Okay, sir. 10। देखो बेटा, अगला नंबर जब भी आता है ना, ऐड करके आता है, ठीक है ना? आप मानते हो कि ऐड करके आ रहा होगा। पहले हम लोग देखते हैं कि नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर डिक्रीज हो रहा है। पहले ये देख लेते हैं, ठीक है? चलो एक सेकेंड में सबको डिलीट कर लेता हूं, फिर समझाता हूं। हाँ, चलो ओके। 10, एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं -62 और -37 में कौन बड़ा है? -37, sir. वेरी गुड। तो अगर मैं डिफरेंस निकालने जाऊं बेटा, तो डिफरेंस कितना होगा? -37 में -62 को माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? Sir, -15. -30 नहीं, माइनस करोगे ना? आपको पता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। Yes. हाँ, तो जब माइनस माइनस प्लस हो गया तो -62 कितना हुआ? 15. नहीं, ठीक से देखो। Yes. जब भी दोनों का अपोजिट रहे ना, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, और जो बड़ा नंबर है उसके जो सामने जो साइन है वो रख देंगे। 62 और 37 में माइनस कर दोगे तो आएगा 25। 25. 62 और 37 में कौन बड़ा नंबर है? 62। और 62 के सामने कौन है? प्लस, तो ये भी प्लस हो गई, है ना? अब बेटा हमको अब ये पता चला कि तो बोला, आपने बोला कि सर जानते हैं 62 -62 में अगर आप 25 को ऐड करिएगा ना, आपको मिलेगा -37। मैंने बोला वाओ! फिर मैंने बोला बेटा एक बात बताओ, अगर मैं -37 में 25 जोड़ दूं तो कितना आएगा? चलो एक बार देखते हैं। -37 प्लस 25 कितना दिया? Sir, -12. -12। बहुत अच्छा, -12 रख दिया। फिर मैंने 10 पूछा, 10 अगर मैं फिर इसमें 25 ऐड कर दूं तो? Sir, 13. 13। पता चला, यही क्वेश्चन तो पूछा था। Okay, sir. पहले डिफरेंस निकालेंगे और वो डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि हर दूसरा नंबर बड़ा नंबर है पहले वाले से, है ना? नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ना? अगर बेटा उल्टा पूछ दे, चलो मैं क्वेश्चन को और एक्सप्लेन करता हूं। अगर उल्टा पूछ दे, जैसे मैं तुमको बताता हूं, मान लो कि सबसे पहले है -2, फिर है -5, ठीक है? अब फिर आया एक सेकंड, रुक जाओ। हाँ, -2, फिर हमारा आया -8, और फिर आया -11, और मैं पूछूं यहां पर कौन सा नंबर होगा?
-14 वेरी गुड, वेरी गुड। कि हम तो कंफ्यूज हो गए सर, माइनस है कि नहीं, कौन सा होगा। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, उनमें से एक रास्ता बताता हूं। आप बताओ ना कि -2 में और -5 में बड़ा कौन है। सर -2 वेरी गुड। तो अगर मैं डिफरेंस निकालूं, -2 में माइनस कर दूं -5 का, तो कितना आ जाएगा। -2 + 5 हाउ मच। 3 3 है कि नहीं। 3 नाउ द क्वेश्चन इज कि 3 जो है वो आया कब, जब आपने डिफरेंस निकाला था, लेकिन अगला नंबर डिक्रीजिंग में है। तो ये कब होता, जब नंबर इंक्रीज होता। मान लो इसको भी भूल जाओ एक पल के लिए, ओके नो प्रॉब्लम, यू गेट डाउट्स, नो प्रॉब्लम। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि मैं -2 में ऐसा क्या ऐड करूं कि मुझे -5 मिल जाए। चलो मान लो यहाँ पे x रख देते हैं, तो जल्दी से सब लोग x का वैल्यू निकालो। तो x इक्वल टू क्या होगा, -5, और ये -2 इधर जब आएगा, -3 है ना, हाँ। यानी -2 में जब -3 ऐड करेंगे तब जाके आएगा -5। उसी तरीके से -5 में जब -3 ऐड करेंगे तो आएगा। उसी तरीके से -3 ऐड करेंगे तो आएगा। तो ये नंबर कैसे आएगा, तो ये आएगा 11 में जब आप माइनस सॉरी -11 में -3 ऐड कर दोगे। -14 -14 बहुत अच्छा है कि नहीं। देखो ये सब अच्छे से वैसे समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं आ रहा है ना, तो हम लोग ना जब रीजनिंग करेंगे गर्मी छुट्टी के टाइम, तो ये जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन है खूब करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी लेकिन फिर भी समझ में आ जाना चाहिए, इंटीजर वाला क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। नहीं आया, थोड़ा भी नहीं। सर आ गया। हाँ चलो, ओके मैं देख रहा हूं कि मैं पीछे चला गया। हाँ ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, थोड़ा ध्यान से अच्छे से देखना। देखते हैं कौन इस सवाल का जवाब देता है। वाटर लेवल इन, पहले पढ़ लो, आप लोग पढ़ो इसको अच्छे से। वाटर लेवल इन अ वेल वॉज 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल, है ना। मान लो हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, ये मान लो हमारा ग्राउंड है। आपको पता ही है कि पानी तो ग्राउंड के नीचे ही होगा। तो कितना मीटर नीचे है, ये 20 मीटर नीचे है, यानी यहां पर है वाटर लेवल, है ना। चलो, ड्यूरिंग रेनी सीजन, रेन वाटर कलेक्टेड इन डिफरेंट वाटर टैंक वाज ड्रेन इनटू द वेल एंड द वाटर लेवल rises 5 meter above the previous level. Okay, the wall of the well is 1 meter 20 centimeter high and the pulley is fixed at a height of 80 centimeter. Raghu wants to draw water from the well. The minimum length of the rope that he can use it. अच्छा बताओ बेटा, रस्सी कितना रखना पड़ेगा, जहां तक पानी जाएगा वहां तक तो रस्सी रखना पड़ेगा ना, हाँ या ना। यस सर। हाँ, तो आप लोग ना इस फिगर को ध्यान से देखो। आप बताओ, यहां से लेकर के यहां तक तो वेल का वॉल ही है ना। इतना तो वेल का वो पूरा बैंक वगैरह वगैरह है, और इतना दूर बेचारे का ये वाला जो हिंज पॉइंट है वो तक है, यहां तक पानी खींच के लाना पड़ेगा। तो बेटा एक बात बताओ, ये टोटल कितना हो गया। Sir, 200 centimeter. 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर का मतलब 2 मीटर है कि नहीं। Yes, sir.
हाँ, और बताओ बेटा ये वाला वॉल कहाँ पे होगा? ग्राउंड पे होगा, मानते हो ना ये ग्राउंड होगा? और पानी इसके नीचे है। पानी कहाँ है बेटा? नीचे है। तो पानी कितना नीचे है? पानी कितना नीचे है बेटा? 20 मीटर। लेकिन जब बारिश आता है तो वाटर लेवल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? ये बोलो। सर इंक्रीज। इंक्रीज होता है। तो वाटर लेवल इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि वो वाटर मेरे नजदीक आ रहा है, ग्राउंड लेवल के पास आ रहा है, यही ना है कि नहीं? तो जो पानी 20 मीटर नीचे था वो रेनी सीजन की वजह से 5 मीटर ऊपर चला गया। इसका मतलब अब पानी कहां पे है? पहले पानी 20 मीटर नीचे था, अब बारिश के वजह से 5 मीटर पानी ऊपर आ गया। तो टोटल अभी कहां पे है पानी? सर 25 मीटर। अरे 25 का मतलब तो चलेगा ना, ये लॉजिक हुआ 15 नहीं, ये मीटर। लॉजिक हुआ नहीं। 15 मीटर above the ground level. हाँ नहीं, 15 मीटर बिलो द ग्राउंड। पानी तो नीचे Below था। the ground. देखो देखो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा तो बोलने में गलती हो गई. हाँ, मैं ओके कोई बात नहीं, मैं बताऊँ, सुनो। इस क्वेश्चन को दोबारा समझते। ओहो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा बताऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है समझने में। चलो बेटा देखो, मान लो ये है ग्राउंड, ठीक है? ये है ग्राउंड और पानी ना इसके नीचे है, यहां पर है पानी, वाटर, ठीक है? और वो है 20 मीटर नीचे। ओके, फिर बहुत बारिश होती है। क्या हुआ? बारिश में ना वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। अब जो पानी यहां पर था, ध्यान से देखना, जो पानी यहां पर था अब वो पानी यहां आ गया है। तो क्या हुआ कि यहां से यहां तक 5 मीटर हो गया। तो बेटा बताओ, जब टोटल 20 मीटर था, 20 मीटर था और अब पानी यहां आ गया 5 मीटर, तो बचा कितना यहां से लेके यहां तक? बोलो बोलो। कंफ्यूजन कंफ्यूजन, राइट? कंफ्यूज हो रहे हैं ना सब लोग? क्या मैं फिर से बताऊं? तो 15 मीटर होगा. हाँ 15 मीटर होगा, क्योंकि बेटा ऊपर जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है। देखो, तुम लोग क्या समझे? पहले ये समझो बेटा कि अगर ग्राउंड जीरो पे है, ग्राउंड मतलब जीरो, तो जीरो से जब नीचे ऊपर जाएंगे तो प्लस, और जब नीचे जाएंगे तो माइनस। याद रखना, जब ऊपर जाएंगे तो प्लस और नीचे जाएंगे तो माइनस। अभी अभी वाटर कितना लेवल है? -20 मीटर पे है। क्यों? क्योंकि वो ग्राउंड से नीचे है, ठीक है? और अभी बारिश के वजह से वो 5 मीटर ऊपर आ गया है, तो +5 मीटर। लेकिन अभी भी वाटर कहाँ है? जमीन से कितना मीटर नीचे? -15 मीटर, यानी 15 मीटर नीचे है। लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम लोग अगर आइडियली सोचे तो 15 मीटर नीचे है ना वो ग्राउंड के, जमीन के अभी भी 15 मीटर नीचे है। बारिश के वजह से वो 5 मीटर ऊपर आ गया था। तो अब मुझे बताओ, अब सोचो, जब ग्राउंड के नीचे हमको जाना है 15 मीटर और 2 मीटर तो हमको यहां से लेके यहां तक आना है, तो टोटल हमारा कितना रस्सी होना चाहिए? यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है और इसके नीचे 15 मीटर है, तो टोटल कितने मीटर रस्सी होनी चाहिए कम से कम? सर 17 मीटर। हाँ वेरी गुड, 17 मीटर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इस तरह का क्वेश्चन कहां पे मिलता है? देखो, ये कौन सा बुक है? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, है ना? तो मैं बता रहा हूं, जो बच्चे, ध्यान से सुनो, बुक खरीद लिया तुम लोग? नहीं खरीदे हो बुक? तो आज जाते ही 3 बुक सब लोगों को मंगवा लेना है। कौन कौन सा बुक? सब लोग बुक का नाम लिख लो। जो तुम्हारा एनसीईआरटी है, एकदम न्यू टेक्स्ट बुक, वो ले लेना है, ठीक है? सब लोग वो बुक खरीद लेंगे।
एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर आता है, वो बुक खरीद लेंगे और एक आरएस अग्रवाल का बुक खरीद लेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे क्लास 7 में हैं वो 7 का खरीदेंगे और जो क्लास 8 में है वो 8 का खरीदेंगे। ठीक है, ये तीनों बुक लिख लो, पापा को जाके बता देना है और कोशिश करना है कि जो लेटेस्ट वर्जन है वो आए, है ना, चाहे आप ऑनलाइन मंगा लो या ऑफलाइन मंगा लो। ठीक है, कौन कौन सा बुक खरीदना है हम लोग को? एक एनसीईआरटी का मेन टेक्स्ट बुक, एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और एक आरएस अग्रवाल बुक। ये तीनों बुक खरीदना है सबको। कब तक खरीद लेंगे? 10? सर मेरे पास आर अग्रवाल 8 क्लास में है। सर मेरे पास ना वो न्यू सिस्टमैटिक मैथमेटिक्स है। आपके स्कूल का बुक है ना वो? हाँ सर। हाँ, तो आपको स्कूल के अलावा आपको स्कूल के अलावा ये 3 बुक खरीदना है, ओके सर। है ना? देखो बेटा, आप लोग ना अभी ऐसा तो नहीं है कि कोई फॉरेन जाने वाला है क्लास 10 से पहले या क्लास 12 तक, है ना? तो सब लोग इंडिया में ही पढ़ने वाले हैं, है ना? तो पता है, आप इंडिया में अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, चाहे आप आईएएस करना चाहते हो, चाहे आप डॉक्टर बनना चाहते हो, चाहे आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आपको पता है, आप बिना ये दोनों बुक पढ़े कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, चाहे नीट का बात करो, चाहे जेईई का बात करो, चाहे आईएएस का बात करो, यूपीएससी की बात करो, है ना? ये सब में कोई भी एग्जाम होता है तो ये इस दोनों बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इवन बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम तो बहुत छोटी चीज है ना, तो बोर्ड एग्जाम, तो हम लोगों को एनसीईआरटी पे पूरा फोकस करना है। और आरएस अग्रवाल बुक हम क्यों रिकमेंड करते हैं? प्रैक्टिस के लिए। ये बेस्ट बुक है प्रैक्टिस करने के लिए आपको। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। उसके बाद आपके पास स्कूल का बुक होगा, हम लोग स्कूल का बुक भी कवर अप करेंगे, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। आपको पता है आपका स्कूल बुक इन्हीं 3 बुक को मिला करके बना हुआ है, इसलिए टेंशन मत लेना, खासकर एनसीईआरटी के बुक से बना हुआ है। कोई भी स्कूल का बुक अलग से नहीं लिखा गया है, समझ गए ना? इस देश के सबसे महान लोगों ने लिखा है एनसीईआरटी का बुक, है ना? हम वो बहुत महान लोग हैं, वैज्ञानिक किस्म के लोग हैं, उन लोगों ने ये बुक लिखे हैं, हमें उनकी बात को फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि इनके बुक को बिना समझे हम कुछ एग्जाम क्लियर कर लें तो गलत बात होगा। इसीलिए हम लोग को एनसीईआरटी का न्यू टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर और आरएस अग्रवाल खरीदना है। सर एग्जाम्पलर में सर हाँ, बोलो। सर क्या कहते हैं, मेरे पास ना वो एलन की भी बुक्स है, तो मैं उससे भी क्या कहते हैं ले सकता हूँ। बिल्कुल। लेकिन वो जो भी बेटा आपके पास बुक है ना, यस सर। उसको आप लोग नेक्स्ट पहले ये 3 बुक खत्म करने के बाद फिर उसको स्टार्ट करना। ठीक है? क्यों? क्योंकि वो सब सप्लीमेंट्री बुक है। जब आप ये तीनों बुक कर लोगे ना तो उससे जल्दी क्वेश्चन बनेगा। तो आप कोशिश करो ना कि ये वाला बुक जुलाई, अगस्त, सितंबर तक खत्म हो जाए, फिर आपके पास 3-4 महीने बचेंगे, तो आप एलन का, फिजिक्स वाले का, हम सब क्वेश्चन खुद करवाएंगे। मेरे पास सबका मटेरियल है, एलन का भी है, फिजिक्स वाला का भी है, आकाश का भी है, सबका मटेरियल है और सबका क्वेश्चन हम करवाएंगे भी। आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ये 3 बुक के क्वेश्चन हर एक्सरसाइज कर लेना है। ठीक है? और साथ में स्कूल का भी। ओके सर। ओके। हाँ, परीक्षा, क्या तुम्हारा आवाज अब माइक ठीक हुआ? नहीं, परीक्षा तुम्हारा माइक ठीक नहीं हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी तुम्हारा माइक में कुछ इशू हो गया है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में तुम ठीक कर लेना आज। चलो, सर न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लॉन्च नहीं हुआ है। सर न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी लॉन्च नहीं हुआ है। हाँ, फिर से समझा दें? सर नहीं समझ में आया, फिर से समझाना है या हो गया? सर हो गया। हो गया ना? ओके।
चलो सर कोई नई बुक की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है क्या, मतलब नई बुक के बेसिस पे? हाँ देख लेना उसको। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का पुराना भी चलेगा, लेकिन अगर देख लो एडिशन वेडिशन आ गया होगा तो कोई बात नहीं। ओके इट विल ओके, नो इशू। ओके सर न्यू एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अभी लॉन्च ही नहीं हुआ है। नहीं हाँ नहीं हुआ है तो पुराना ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके चलो कोई बात नहीं, देखो घबराना नहीं है, अभी बहुत लंबा। अभी हम लोग कौन से महीने में है? अप्रैल में है। तुमको पता है हम लोग क्लास 8 का और 7 का सिलेबस कब खत्म कर लेंगे? कब खत्म कर लेंगे अंदाजा लगा लो अच्छे से। बता दो कब खत्म कर लेंगे, कोई अंदाजा लगा लो। कोई भी लगा लो तुम्हारे एकदम बढ़िया से, क्योंकि फाइनल एग्जाम हम आपको बता रहे हैं कब। जुलाई में आप अपने स्कूल का एनुअल एग्जाम लिख सकते हो। हम लोग इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। अच्छा जब हम जुलाई में पहुंच जाएंगे सब कुछ, तो फिर आगे क्या करेंगे? जुलाई में हम लोग का स्कूल का काम खत्म हो गया, पढ़ लिए, लेकिन फिर आपके स्कूल आपके सेक्शन में कितने बच्चे होते हैं? 40 बच्चे होते हैं ना? 45। 45। तो क्या पूरा दुनिया यही है आपके लिए? आपको इससे आगे दुनिया लड़ना है ना? तो हम इस दुनिया से कैसे लड़ेंगे? हमारे पास पूरा होगा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 5 महीना हम लोग पूरा ओलंपियाड लेवल का क्वेश्चन, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन भर भर के करेंगे, समझे? और जैसे ही दिसंबर में आप अच्छा हो जाओगे तो जनवरी में हम आपको पढ़ाएंगे 9th, जनवरी क्या दिसंबर में भी, दिसंबर जनवरी हम आपको पढ़ाएंगे 9th क्लास। और फिर फरवरी में बहुत लोगों का एग्जाम आता है तो वापस से हम लोग लौट आएंगे 7-8 का क्वेश्चन सॉल्व करने, तो हम लोग बहुत आगे हो जाएंगे। ठीक है, डोंट वरी। चलो लास्ट क्वेश्चन जल्दी से ये वाला कर लेते हैं। ये क्या होगा? -a -